शांति की तलाश में जब इंसान संसार के शोरगुल से दूर आत्मा की आवाज सुनने निकल पड़ता है, तब उसकी यात्रा मात्र चलने भर की नहीं होती, वो यात्रा होती है खुद से मिलने की, खुद को खो देने की और अंततः खुद को पा लेने की। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो राजसी वैभव से दूर बौद्ध भिक्षु बनने के लिए निकला और जिसने उस राह पर चलकर आत्मज्ञान को पाया। ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक भिक्षु छिपा है जो शांति की पुकार कर रहा है। आरंभ बंधनों में जन्म। वर्ष था 870 ईस्वी। स्थान मगध के पास एक छोटा सा गांव सिद्धपुर। यहीं जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया हैप्पी। हैप्पी कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अनोखी चमक थी, शांत लेकिन गहरी। खेलने कूदने की उम्र में वह अक्सर एकांत में बैठा रहता, आकाश की ओर देखता या नदी के बहते जल को निहारता। उसके पिता महाश्रेष्ठी थे, गांव के सबसे अमीर व्यक्ति। माँ चाहती थी कि बेटा राजसी ठाठ से बड़ा हो, व्यापार संभाले, लेकिन हैप्पी की रुचि न धन में थी न व्यापार में। उसे तर्क, मौन और मन की गहराई आकर्षित करती थी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए, नाम था भंते सुमेध। उन्होंने गांव के पीपल वृक्ष के नीचे प्रवचन दिया। जीवन दुख से भरा है, लेकिन दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं जब मिटती हैं, तभी शांति मिलती है। उस दिन से हैप्पी के भीतर एक बीज अंकुरित हो गया। क्या यही सत्य है? क्या यही वह राह है जो मुझे बुला रही है? त्याग। जब मन ने विद्रोह किया। 16 वर्ष की आयु में, जब सब युवकों को शारीरिक बल और संपत्ति की चिंता होती है, हैप्पी के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे सांसारिक जीवन बोझ लगने लगा। उसका मन विद्रोह कर बैठा। उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। रात्रि के तीसरे पहर, सब जब गहरी नींद में थे, हैप्पी अपनी चादर ओढ़े, एक थैले में मात्र एक वस्त्र, कुछ अन्न और बुद्ध की मूर्ति लेकर निकल पड़ा। वह भंते सुमेध की कुटी में पहुंचा और कहा, भंते, मुझे शरण दो, मैं जीवन के अर्थ को जानना चाहता हूँ। भंते ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ भटकाव नहीं, बल्कि तीव्र जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पहले खुद को मिटाना होगा, फिर ही तुम ज्ञान को पा सकोगे। जब नाम खो गया, भंते सुमेध ने हैप्पी को अनागारिक के रूप में स्वीकार किया। उसके बाल कटे, वस्त्र बदल दिए गए। अब वह न किसी घर का रहा, न किसी कुल का। उसका नया नाम पड़ा धम्मचारी शांतिसार। प्रथम पाठ था मौन। बोलना आसान है, लेकिन मौन में आत्मा बोलती है। धम्मचारी शांतिसार ने तपस्या शुरू की। कभी एक समय भोजन, कभी नदी के किनारे 8 घंटे ध्यान, कभी जंगल में एकांतवास। धीरे धीरे उसका चेहरा तेजस्वी होता गया, मन शांत और दृष्टि गहरी। संघर्ष। जब अंधकार सामने आया। एक दिन जब वह जंगल में ध्यान कर रहा था, एक यक्ष आया। वह उसके मन का विकार था, जो अब एक रूप में प्रकट हुआ। वह बोला, तू क्या समझता है? तुझमें शक्ति है आत्मा को जानने की। तू मात्र एक डरपोक है जिसने दुनिया से भागकर जंगल में शरण ली है। शांतिसार ने आंखें बंद रखी और उत्तर नहीं दिया, लेकिन भीतर एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या त्याग ही ज्ञान है? वो रात कठिन थी, आंधी चल रही थी, बाहर भी और भीतर भी। लेकिन जब भोर हुई और सूरज की पहली किरण ने उसके माथे को छुआ, उसे उत्तर मिल गया। त्याग भाग नहीं, बलिदान है। ये भागना नहीं, लौटना है अपने वास्तविक स्वरूप में। निर्वाण की झलक। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद आकाश में था और शांतिसार गहन ध्यान में बैठा था, तभी उसे एक अनुभूति हुई। उसके श्वास, उसका शरीर सब विलीन हो गया। वह अनुभव कर रहा था, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकृति का अंश हूँ। जब मैं इच्छा करता हूँ, मैं बंध जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ, सिर्फ देखता हूँ, तब मैं मुक्त हो जाता हूँ। उसी क्षण वह निर्वाण की प्रथम झलक में पहुंच गया। लोक में वापसी। जब वह कोई नहीं रहा, समय बीत गया। 10 वर्ष का तप, साधना और मौन की यात्रा अब शांतिसार को एक ऐसी स्थिति में ले आई थी जहां मैं नाम की कोई पहचान नहीं रह गई थी। परंतु एक दिन भंते सुमेध ने कहा, अब समय है कि तुम उस दुनिया में लौटो जहां से आए थे। जो पथ तुमने पाया है, वह पथ औरों को दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। शांतिसार पहले कुछ पल मौन रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, भंते, मैं अब कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? ना मैं हैप्पी हूँ, ना कोई संत। यही तो समय है दिखाने का कि बिना नाम, बिना मोह और बिना अधिकार कोई व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो सकता है। और इस तरह 10 वर्षों बाद शांतिसार लौटे अपने गांव सिद्धपुर। गांव वही था, पर लोग बदल चुके थे। बहुतों को अब याद भी नहीं था कि कोई हैप्पी कभी था। महाश्रेष्ठी अब बूढ़े हो चले थे और हैप्पी की माता हरिदासी आंखों से देख नहीं पाती थी। जब उन्होंने शांतिसार को देखा, उन्होंने केवल कहा, तेरे भीतर मेरे पुत्र की गंध है, पर तू तो कोई और बन गया है। शांतिसार ने उनकी चरणों में झुककर उत्तर दिया, मैं वही हूँ माँ,
पर अब मैं सबका पुत्र हूँ और किसी एक का नहीं। गांव वालों ने पहले उसका उपहास किया, उसे पागल समझा, लेकिन जब उसने एक पीपल के नीचे बैठकर ध्यान के बाद चुपचाप अपनी आंखों से प्रेम की वर्षा की, लोग खींचे चले आए। प्रचार की शुरुआत जब वाणी बनी दीपक, शांतिसार ने प्रवचन देना शुरू किया, लेकिन उसका प्रवचन शुद्ध मौन से प्रारंभ होता था। वह पहले 5 मिनट मौन बैठता, फिर शांति से कहता, जो कुछ मैं कह सकता हूँ वह तुम खुद से भी जान सकते हो यदि तुम मौन हो जाओ। धीरे धीरे गांव से लोग उसके शिष्य बनने लगे, कुछ किसान, कुछ युवतियां, कुछ वृद्ध। उनमें से एक थी आर्या, जो बचपन से ही एक वंचित जीवन जी रही थी। वह रोज दूर से शांतिसार को देखा करती, पर पास आने से डरती। एक दिन शांतिसार ने उसे बुलाया और कहा, तुम भीतर से तप चुकी हो, आओ अपने दुख को ज्ञान में बदलो। आर्या, जो अब भिक्षुनी आर्यमिता बनी, शांतिसार की पहली शिष्या बनी। फिर और लोग जुड़ते गए, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ वे जिन्हें समाज ने अस्वीकार किया था। शांतिसार का संग बढ़ने लगा। अब वह गांव गांव, नगर नगर जाता। उसके शब्द बहुत कम होते थे, पर उसका मौन लोगों के हृदय को झकझोर देता था। एक राजा से मुठभेड़ जब अहंकार जुट गया। राज्य वत्स देश। वहां का राजा महिपाल घमंडी और स्वार्थी था। जब उसे पता चला कि एक निर्धन भिक्षु राज्य में आकर लोगों को बदल रहा है, उसने भिक्षु को बुलवाया। दरबार में शांतिसार पहुंचे। राजा ने व्यंग्य से कहा, तो तुम वही हो जो कहते हो इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, मेरी इच्छा है कि तुम अभी ही अदृश्य हो जाओ। शांतिसार ने शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यदि आपकी इच्छाएं इतनी सरलता से पूरी होती तो आप अब तक शांत और मुक्त होते। राजा चौंका। इतने वर्षों में किसी ने उसका सामना इस विनम्रता और सत्य से नहीं किया था। वह बोला, तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम इतना निर्भय हो? शांतिसार ने कहा, जो कुछ मेरे पास था उसे त्याग दिया। अब जो बचा है वह न तो छीना जा सकता है, न डराया जा सकता है। उस दिन के बाद राजा महिपाल ने 3 दिन तक राजमहल छोड़ा और शांतिसार के साथ वन में ध्यान किया। जब वह लौटा, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने राज्य में अहिंसा और ध्यान का प्रचार शुरू किया। अंतिम उपदेश जब शब्द अमर हो गए, समय कभी किसी को स्थायी नहीं रहने देता, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। अब शांतिसार का शरीर दुर्बल हो चला था। उन्हें आभास हो गया था कि उनके प्रस्थान का समय समीप है। अपने अंतिम दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, भिक्षुनी आर्यमिता, छोटे बालक आनंद और वृद्ध भिक्षु राहुल। उन्होंने कहा, जो मैंने जाना वह मैं तुम्हें दे चुका। अब तुम्हें अपना सत्य स्वयं खोजना है। याद रखना, धर्म कोई ग्रंथ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वह तुम्हारा जीवन है। क्रोध से प्रेम की ओर, मोह से करुणा की ओर और शोर से मौन की ओर चलो, और फिर हर जगह बुद्ध को पाओगे। वह शांत हुए, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। एक आंसू भिक्षुनी आर्यमिता के गाल से टपका, पर उसके साथ मुस्कान भी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि शांतिसार के चेहरे पर गहन संतोष और निर्वाण की शांति थी। समाधि और विरासत जब दीपक बन गए हजार, शांतिसार का शरीर चंदन की लकड़ियों पर रखा गया। पूरे गांव और दूर दराज से लोग आए। चुपचाप मौन में प्रार्थना हुई, पर वो अंत नहीं था। उनके शिष्य आज भी गांवों में जाते, पीपल के नीचे बैठते और मौन में ध्यान करते हैं। शांतिसार की कही एक बात हर एक शिष्य के मन में अंकित रहती है, बुद्ध तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर बैठा है। खोजो, मौन हो जाओ और वो तुम्हें पुकारेगा। आर्यमिता ने एक साधना केंद्र खोला, जिसका नाम रखा गया निर्वाण पथ। वहां हर वर्ष शांतिसार की स्मृति में 7 दिन का मौन ध्यान रखा जाता है। अंतिम शब्द, ये कहानी भले एक भिक्षु की हो, पर इसमें हर उस व्यक्ति की झलक है जो संसार के कोलाहल से दूर होकर खुद को जानना चाहता है। शांतिसार कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार था, एक मार्ग था, और वह मार्ग आज भी खुला है। निर्वाण की राह की कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जो दिया बुझा वह असल में जल उठा। शांतिसार भले ही अब इस धरती पर नहीं थे, लेकिन उनके विचार, उनकी मौन वाणी और उनका शांत आभा मंडल उनके हर शिष्य के भीतर जीवित रहा। हर बार जब कोई शिष्य ध्यान में बैठता, वह अनुभव करता, वह मौन अब भी भीतर बोलता है, वह दृष्टि अब भी अंधेरे में मार्ग दिखाती है। भिक्षुनी आर्यमिता अक्सर कहा करती, हम सब शांतिसार हैं जब हम स्वार्थ छोड़ते हैं, जब हम प्रेम चुनते हैं, जब हम मौन में उतरते हैं, उसी क्षण हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जो मृत्यु से नहीं डरता, जो जीवन से नहीं बंधता। समय बीता, लेकिन निर्वाण पथ चल पड़ा। सिद्धपुर गांव अब तीर्थ बन गया था। कोई वहां धन पाने नहीं, शांति पाने आता था। बालक, वृद्ध, स्त्रियां सब वही प्रश्न लेकर आते थे, मैं कौन हूँ? इस जीवन का क्या उद्देश्य है? और मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ?
और वहाँ उत्तर था, एक मौन, एक पीपल का वृक्ष, एक ध्यानस्थ भिक्षु की छाया, जो अब दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। कहानी की अंतिम पंक्तियाँ। जब भी तुम अपने जीवन में उलझ जाओ, जब भी चारों ओर शोर हो और भीतर घबराहट, बस आंखें बंद करना और उस मौन को सुनना। वही मौन शांतिसार की वाणी है, वही मौन बुद्ध का पथ है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।